हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज हम आपको बताएंगे समास की ट्रिक। समास को ट्रिक से कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समास से संबंधित ट्रिकें। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों से मिलकर संधि बनती है और शब्दों से मिलकर समास बनता है। ठीक है, समास के भेद, समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 अभिहित समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास उस समास को कहते हैं जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? पहला पद छोटा एवं क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रत प्लस दिन अलग अलग हो गया। पहला पद क्या हुआ? प्रति, लेकिन क्या छोटा है, लेकिन प्रधान है। और ज्यादातर मोस्टली अव्ययीभाव समास जो होते हैं उन शब्दों में उपसर्ग लगा होगा। जैसे अगला देखते हैं आजन्म। जन्म में क्या उपसर्ग लगा हुआ? आ। जब जन्म में आ उपसर्ग लगा देंगे तो वो हो जाएगा आजन्म। तो अव्ययीभाव समास में जो शब्द होते हैं मोस्टली उनमें उपसर्ग भी लगा होता है और पहला पद छोटा होता है, प्रधान होता है। पहचानने की यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, जैसे सहर्ष, स प्लस हर्ष। ठीक है, यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव। यथा क्या है? उपसर्ग, संभव क्या है? शब्द। प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या है? प्रति अगर आप उपसर्ग लगा दें तो कूल में यदि आप प्रति उपसर्ग लगाएं तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ठीक है, तो यही पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है, पहला पद छोटा एवं प्रधान और उपसर्ग। ठीक है, देखते हैं नोट। एक ही शब्द के बार बार आने पर भी अव्ययीभाव समास हो सकता है। ठीक है, कई कई शब्द कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर एक ही शब्द होंगे, जैसे हाथों हाथ, हाथ हाथ, दिनों दिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, यानी एक से ही शब्द आएंगे दोनों। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ट्रिक, दूसरा पद छोटा होता है पर प्रधान होता है। जैसे उदाहरण, राजपुत्र, राजा का पुत्र। दूसरा पद क्या है? छोटा, पर क्या है? प्रधान। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा पद छोटा, क्या है? प्रधान। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है, लेकिन बीच में क्या होगा? दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हुआ है। राजा का पुत्र, कारक चिन्ह आ गया, को आ गया, करुणा से पूर्व आ गया, पाप से मुक्त आ गया, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो सब में कोई ना कोई क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा? छोटा भी होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद। जैसे समास के भी 6 भेद होते हैं, तो वैसे ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होगा। को और का कारक चिन्ह का लोप आएगा तो उसमें कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसमें से के द्वारे का लोप होगा। ठीक है, से आएगा और के द्वारे का लोप होगा। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, के लिए, जिसमें के लिए आएगा वो क्या होगा? संप्रदान होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष, से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान तत्पुरुष, किसी चीज से अलग होना। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, का की के, जिसमें आपको ऐसा कारक चिन्ह बीच में लगा होगा जिससे आपको संबंध पता लगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? का की के का लोप होगा। ठीक है, छठा है अधिकरण तत्पुरुष, में पर, ठीक है, का लोप होगा। तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण और विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक, पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होती है, तीसरी विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान, है जो या के समान शब्द आते हैं, उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यानी पहला पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना और विग्रह करने पर या तो है जो आएगा या के समान आएगा। इन शब्दों बीच में आएंगे, उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान, क्या आया? के समान शब्द आया। कौन सा शब्द आया? के समान। ठीक, महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या आया? है जो आया। मृग नयन, मृग के समान, के समान आया। लाल मणि, लाल है जो आया, मैंने बताया था है जो या के समान आएगा। ठीक है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चौथा देखते हैं द्विगु समास।
द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। बहुत आसान है, जितने भी संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ठीक है, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट समास की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक, ट्रिक क्या है? दोनों शब्द जो है एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, क्या होंगे? एक दूसरे के विलोम शब्द या उल्टे होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और आ गया अथवा आएगा या और अथवा या, इन तीन शब्दों में से कोई एक शब्द मिलेगा या फिर भी एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे सुख और दुख, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, तो द्वंद्व समास द्विगु समास बहुत आसान है। द्विगु समास में संख्या, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, अथवा और या का शब्द का लोप, बीच में शब्द होगा। ठीक है, छठा देखते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की क्या करते हैं? की ओर संकेत करते हैं। यानी इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे। ट्रिक क्या है? विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। ट्रिक एक ध्यान रखिए, जब भी आप विग्रह करेंगे तो तीसरे शब्द की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। उदाहरण, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये पूरी लाइन जब आप पढ़ेंगे तो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? किसी तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, लेकिन तीसरे पद की तरफ क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो तीसरा पद, तो आप ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको मिलेगा। यदि प्रश्न ऐसा दिया हो कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास तीनों दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। ओके, ठीक है, तो ये समास की ट्रिक है, कॉपी पेन लीजिए, सारे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम समास से आए हुए क्वेश्चन के लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।